राज्य में विधानसभा चुनाव जैसे ही करीब आते हैं, सत्ताधारी पार्टी की बेचैनी बढ़ जाती है। जो काम या वादे अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। यदि काम पूरा ना हो पाए तो कम से कम उसे शुरू करने का ऐलान तो कर ही दिया जाता है, ताकि जनता को समझाया जा सके कि सरकार ने जो कहा उसे कर दिया। अब जनता को लाभ हो या ना हो, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी कुछ ऐसा ही करती दिख रही है। जो काम 4.5 साल में नहीं किए, उसे अब करने की कोशिश हो रही है। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की प्रमुख पार्टियों के बीच हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी की कोशिश है कि जनता एक बार फिर उसे मौका दे। चुनाव से कुछ दिनों पहले ही सीएम बनाए गए पुष्कर सिंह धामी नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच उनकी और पार्टी की लोकप्रियता बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, जू, कंजर्वेशन रिजर्व और नेचर पार्कों में 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त सैर मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में सीएम यंग इको-प्रेन्योर स्कीम भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 1 लाख युवाओं को वनों से जोड़कर स्वरोजगार दिए जाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री से देश भर के करीब 45 करोड़ को फायदा होने की उम्मीद है। चुनाव नजदीक आते ही सीएम धामी की सक्रियता भी बढ़ गई है। उसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दौरान कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ खो देने वाले लोगों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। उनके लिए सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने, उद्योग धंधों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना भी शामिल है। अपनी घोषणाओं में धामी ने रोजगार में बढ़ावे का जिक्र सबसे ज्यादा किया, जिससे साफ है कि धामी विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।